डूरंड लाइन आज सिर्फ एक सीमा नहीं, जंग का मैदान बन चुकी है। जिस पाकिस्तान ने सालों तक आतंक के ठेकेदारों की राजनीति खेली, आज वही अपने ही मोहरों से घिर गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने सीमा पार कर पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। ड्रोन गिराए गए, टैंक उड़ाए गए, दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा है। सवाल उठता है, क्या ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक है? क्या अब गुट तालिबान की नीति उसी पर भारी पड़ रही है? और क्या यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय विस्फोट की शुरुआत है? क्या यह वही पाकिस्तान है जो दूसरों को सबक सिखाने का दावा करता था? या अब हालात पलट चुके हैं? क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए हथियारों के जद में आ गया है? डूरंड लाइन धधक रही है। जिस पाकिस्तान ने सालों तक रणनीतिक गहराई के नाम पर अफगानिस्तान में दखल दिया, आज वही अपनी ही बनाए खेल में फंस गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीमा पार कर सीधा हमला बोला और पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, ये खुली सैन्य टकराहट में बदल चुका है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात अफगान बलों ने कंधार और जाबुल प्रांतों में डूरंड लाइन पार कर पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की। डिप्टी प्रवक्ता सिद्दीकुल्लाह नुसरत ने दावा किया कि अब तक 8 पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया जा चुका है, 5 कांधार में, 2 खोस्त में और 1 जाबुल में। सूत्रों के मुताबिक स्पिन बोल्डक सेक्टर में 3 पोस्ट पर अफगान सैनिकों ने नियंत्रण हासिल किए। 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 1 को जिंदा पकड़ने का दावा किया गया है। यहां सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं है, यह रणनीतिक संदेश है। तालिबान ने कहा यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा काबुल और अन्य इलाकों में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रावलपिंडी, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा तक हमले की बात कही गई। रावलपिंडी जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, क्या यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या सीधा वार? अफगान सैन्य सूत्रों ने यह भी दावा किया कि जाबुल प्रांत के सामुलजई जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। कुल 4 ड्रोन गिराने की बात कही गई है। पक्तिका के अंगूर अड्डा सेक्टर में एक आर्म्ड टैंक को नष्ट करने का भी दावा सामने आया है। तालिबान का कहना है कि उनके जवाबी हमलों के बाद 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन इतना साफ है कि हालात बेहद गंभीर हैं। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखिए। पाकिस्तानी मीडिया, खासकर द एक्सप्रेस ट्रिब्यूने ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यदि ठोस खुफिया जानकारी मिलती है तो पाकिस्तान तालिबान की शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाने से नहीं हिचकेगा। इसमें तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा नाम भी शामिल है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमले की खबरों ने क्षेत्रीय भू राजनीति को अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान स्पष्ट संकेत दे रहा है कि उसका ऑपरेशन सिर्फ सीमित जवाब नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर नेतृत्व तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख है कि वह अफगानिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी समूहों को निशाना बना रहा है। खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को संरक्षण दे रहा है। टीटीपी ने हाल ही के वर्षों में खैबर पख्तूनख्वा में कई बड़े हमले किए हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान का तर्क है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह रणनीति उल्टी पड़ रही है? जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, आज वही सीमा पार कर सैन्य चौकियां,
कब्जा कर रहा है। डूरंड लाइन, जिसे अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, अब बारूद की रेखा बन चुकी है। दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने हवाई और जमीनी दोनों स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया है। तालिबान जवाबी हमले कर रहा है। सीमा के दोनों ओर सैनिक तैनात हैं। अगर यह टकराव बढ़ता है तो यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, यह पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तो क्या हम एक सीमित सैन्य झड़प देख रहे हैं या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की प्रस्तावना है? पाकिस्तान के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ टीटीपी का खतरा, दूसरी तरफ तालिबान सरकार से सीधे सैन्य भिड़ंत। और तालिबान के लिए भी यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वे दिखाना चाहते हैं कि अब वे सिर्फ गुरिल्ला लड़ाके नहीं, बल्कि राज्य की सेना है। डूरंड लाइन पर गोलियों की आवाज गूंज रही है, ड्रोन गिर रहे हैं, चौकियां कब्जा हो रही हैं और दक्षिण एशिया एक नए मोड़ पर खड़ा है। क्या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी या बारूद ही भविष्य तय करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।